बांदा में बालू माफियाओं द्वारा किसानों की फसलें बर्बाद करने के विरोध में किसानों व भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष ने डीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन करके जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा है। भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष बलराम तिवारी ने नगर मजिस्ट्रेट को दिए गए ज्ञापन में कहा है कि बालू माफियाओं द्वारा मानक विरुद्ध बालू निकासी कर किसानों की फसलों को किया जा रहा बर्बाद। किसानों ने बताया कि 2 दिन पूर्व जिला प्रशासन एवं खनिज विभाग द्वारा मरौली खंड संख्या 5 की बालू खदान में मारा था छापा। छापेमारी के पूर्व ही खदान संचालकों को मिल गई थी सूचना। भयभीत होकर खदान संचालकों ने प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनें नदी पार कर ग्राम चटगन में किसानों की फसलों को रौंदते हुए खेतों से किया था पार। किसान शिवबरन निषाद, राजबहादुर सिंह समेत कई किसानों की फसल सरसों की फसल हुई तहस नहस। सुबह जब किसानों ने अपनी बर्बाद फसलें देखा तो खदान संचालकों से की शिकायत की, जिस पर खदान संचालकों ने दी जानमाल की धमकी। किसान हुए भयभीत। खदान संचालक मानकों के विरुद्ध प्रतिबंधित मशीनों के द्वारा नदी की जलधारा के बीच से निकाली जा रही बालू केन नदी का अस्तित्व खतरे में। नहीं लगाई गई रोक तो नदी की जलधारा समाप्त हो जाएगा और कई गांवों की जनता पानी को तरस जाएगी। खदान संचालक ओवरलोड ट्रक निकालते हैं जिसमें नियमानुसार तिरपाल का होना चाहिए, लेकिन खदान संचालकों द्वारा अवैध तरीके से ट्रैक्टरों के द्वारा रात दिन बालू निकासी की जा रही है, जिससे धूल एवं बालू उड़कर रास्ते के अगल बगल पड़ने वाले सैकड़ों बीघे खेतों की फसलें बर्बाद हो रही है। जिलाधिकारी से मांग की है कि मरौली खंड संख्या 5 के खदान संचालकों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए किसानों की नष्ट हुई फसलों का मुआवजा दिलाने की मांग की है तथा केन नदी के अस्तित्व को बचाने की मांग की है। उन लोगों ने अपनी पोकलैंड मशीनें उस पार से इस पार चटगल की तरफ निकाल करके और जंगल की तरफ ले गए। उसमें हमारे किसानों की बोई हुई फसल, इतनी खड़ी सरसों की फसल रौंदते हुए और निकल गई और फिर रौंदते हुए आई। जब रात में गए तब तो किसानों ने नहीं देखा। जब सुबह 6 से 7 के बीच में निकली तो किसानों ने उनकी फ़ोटो भी खींची, उनका वीडियो भी बनाया, उनसे बात भी की। तो वहाँ पर जो माफिया है तो उन्होंने केवल गाली गलौज और गुंडाई दिखाकर और जान से मारने की धमकी किसानों को दिया। और किसान क्योंकि अपनी पीड़ा को अब कहाँ जाए, तो इसलिए आपकी चौखट तक आया है। और हमारे साथ वो किसान भी खड़े हैं, भैया हैं, और इनकी दोनों की फसलें नष्ट हुई हैं। आज वहाँ पर हम लोग भी जाएंगे और देखेंगे वहाँ पर कि कम से कम ये फसलें अगर नष्ट हुई हैं तो इनको मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरा वहाँ पर विषय ये है कि जो प्रतिबंधित मशीनें हैं, बड़ी बड़ी पोकलैंडें हैं, वो धारा के बीच में से बालू निकाल करके और निकाल रहे हैं। और जो एक सिस्टम है कि जो बालू बाहर निकलेगी तो उसमें पन्नी से या तिरपाल से उसको ढक करके निकाला जाएगा। तिरपाल को ढक नहीं रहे हैं, जो मानक है उसको ताक में रख करके ये काम कर रहे हैं। और उससे जो बालू उड़ रही है उससे हमारी फसलें नष्ट हो रही हैं। तो बालू निकालने से तो सरकार का फायदा हुआ, क्या बालू माफियाओं का हुआ? और फसलें हमारे किसानों के नष्ट हो रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है? रौंदी जा रही फसलें, केवल बंदूक के बल पर रौंद रहे हैं माफिया लोग। तो ये कब तक चलेगा? तो हम आपसे महोदय ये जानना चाहते हैं कि हमारा ऊपर, किसानों के ऊपर कब तक अत्याचार होगा? एक तरफ योगी सरकार कहती है, योगी जी कहते हैं कि हम किसानों की सरकार है, और एक तरफ माफियाओं से किसानों की फसलें रौंदी जा रही हैं। तो ये कैसा दोहरा चरित्र सामने आ रहा है? क्या तो स्पष्ट करिए। जिन लोगों ने किसानों की फसलें नष्ट की है तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा करके उनके FIR दर्ज होनी चाहिए, विधिक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि फसलें हम लोग पैदा करते हैं तो सिर्फ अपने लिए पैदा नहीं करते, हम लोग देश के लिए पैदा करते हैं। इसीलिए अन्नदाता कहा गया है। अगर हम लोग फसलें नष्ट हो जाएगी तो इस देश को कौन खिलाएगा? तो हमें प्राथमिकता के तौर पर हमें अपनी फसलें बचाना है, इसके बाद सारा सिस्टम है। अगर हमारी फसलें नहीं होंगी तो हमारा जनता क्या खाएगी? तो अगर जनता को जिंदा रखना है तो किसान को भी जिंदा रखना पड़ेगा। तो ये निवेदन है आप कि हम लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए, इसीलिए हम आपके पास आए। मामला है, कहाँ आए हैं आप? बलराम तिवारी, मंडल अध्यक्ष, चित्रकूट धाम मंडल बांदा, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक। आज हम लोग डीएम साहब के पास आए हैं किसानों की समस्याओं को लेकर के। बालू माफियाओं द्वारा किसानों की फसलें रौंदी जा रही, चौपट की जा रही है। अभी मरौली खंड संख्या 5 संजीव गुप्ता के द्वारा वहाँ पर ये संज्ञान में मामला आया, जब हमारे पास हमारे साथ किसान भी खड़े हैं कि उनकी फसलें नष्ट की गई हैं।
जैसे वहाँ पर छापा मारने की भनक उनको लगी तो उन्होंने उस पार से इस पार चटगन की तरफ अपनी जितनी पोपलाइन मशीनें थी, बड़ी बड़ी हैवी मशीनें, तो वहाँ से निकाल दी इस पार के लिए। किसानों की फसलों को रौंदते हुए जंगल की तरफ रात में गई। जब सुबह वहाँ से लौट करके आए तो किसानों ने उनका वीडियो भी बनाया, फोटो भी खींचा, उनसे बात भी की। बात करने पर उन्हें गाली गलौज मिली और जान से मारने की धमकी दी गई। तो इन माफियाओं के द्वारा अगर हमारी फसलें नष्ट की जाएंगी तो किसान पूरा बर्बाद हो चुका है, क्योंकि जितने भी और खदानें चल रही हैं और ये भी चल रही है तो केवल पानी, जहाँ पर पानी है, मेन पानी है, नदी की धारा से बालू निकाल करके नदी की धारा के छलनी किया जा रहा है। वहाँ पर धाराएं नीचे जा रही है और वहाँ पर प्रतिबंधित मशीनों के द्वारा वहाँ पर खदानें में खुदाई चल रही है। अभी आपकी बरियारी भी चल रही है, अभी आपकी मरौली चल रही है और ये पथरी हो गई। कई खदानें हैं कि जहाँ पर नियमों को ताक में रख करके पूरी निकासी चलाई जा रही है। क्या कारण है कि कोई अधिकारी कार्य नहीं कर रहा है? यहाँ पर अधिकारियों से कई बार अवगत कराया गया कि जो इनका नियम है कि एनजीटी के भी दायरे हैं कि उसके बालू जितनी भी निकाली जाए वहाँ पर उनकी तिरपाल से ढक करके निकाली जाए ताकि किसानों की फसलों पर बालू न उड़े, उनकी फसलें बच सके। आज हम देख रहे हैं कि जितनी भी अगल बगल किसानों की फसलें हैं पूर्णतया नष्ट हो रही हैं। तो ये नष्ट करवाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? खनिज विभाग को अगर सूचना देते हैं तो पहली बात तो मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद बांदा का खनिज अधिकारी कभी भी फोन नहीं उठाता और फोन न उठाने के कारण हमारा किसान प्रतिनिधि अपनी आवाज़ को खनिज तक पहुंचा नहीं पाता। वही कारण है कि किसान परेशान होकर के आज जिला कलेक्टर के दरवाजे पर आना पड़ा है और यहाँ पर हमने मांग किया है कि संजीव गुप्ता के द्वारा जो फसलें नष्ट हुई है किसानों की, उनको मुआवजा दिलाते हुए जो फसलें नष्ट की गई हैं, क्योंकि किसान अन्नदाता है, अपने लिए पैदा नहीं करता, इस देश के लिए पैदा करता है और इस देश के जनता के इस देश के लिए अन्न पैदा करके और देश को जिंदा रखने का काम करता है। अगर उसकी फसल नष्ट हो जाएगी तो किसान तो मरेगा ही मगर देश भी भूखों मरेगा। तो देश को बचाने के लिए किसान को बचाना जरूरी है और किसानों की जो फसलें नष्ट हुई हैं उनका मुआवजा दिलाते हुए विधिक कार्रवाई करते हुए इनके एफआईआर दर्ज करा करके इनकी तत्काल संज्ञान लेकर के डीएम साहब इनको सीज करे खादान को और जो बीच जलधारा से जो बालू निकाली जा रही है बड़ी बड़ी पोपलाइनों के द्वारा, जो कि इसमें पोपलाइनों का साफ वर्जित है, बंधित है और वहाँ पर केवल लेबर के द्वारा भराई जाना है। तो इतनी बड़ी दिन में और रात बराबर मशीनें चल रही है तो जिला प्रशासन को देख नहीं रहा। तो क्या इनके आंख में पट्टी किस बात की बंधी हुई है? ये हम आपके माध्यम से योगी सरकार तक बताना चाहते हैं कि जो बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा हमारी नदी का सीना छलनी किया जा रहा है, हमारी जलधारा से बालू निकाली जा रही है और जलधारा जब नीचे चली जाएगी तो आने वाले समय में यहाँ जल संकट पैदा होगा और जब जल संकट पैदा होगा तो पानी कहाँ से आएगा? आज हम देख रहे हैं कि 300 फुट के नीचे पानी पहुँच चुका है। अगर यही स्थिति रही तो पानी ढूंढने नहीं मिलेगा। तिवारी जी, आप किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे इनकी? हम लोग अभी अपनी बात को डीएम साहब से रखा है। अगर एक हफ्ते के अंदर संज्ञान लेकर के अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम आपके माध्यम से जताना चाहते हैं कि एक बार ज्ञापन दे करके और तीसरे दिन से धरने पर बैठ जाएंगे और इतना बड़ा आंदोलन जिले में चलेगा कि यहाँ पर संभालना भी आंदोलन को मुश्किल पड़ जाएगा जिला प्रशासन को। तो हम ये चाहते हैं कि अगर जिला प्रशासन चाहता है कि किसान अपने हक के लिए रोड पर न उतरे तो हमारे तत्काल संज्ञान लेकर के इनकी विधिक कार्रवाई करते हुए हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करें, अन्यथा भारतीय किसान यूनियन किसानों के साथ आंदोलन के लिए बाध्य होगा। पथरी बरियारी और मरौली इन जितनी भी खदानें चल रही हैं, इनकी जितनी भी जलधारा के से बालू निकाली जा रही है उसको संज्ञान में लेते हुए उस जलधारा से बालू को निकालना बंद करवाते हुए जहां पर जिनका पट्टा है वो नियमानुसार अपना पट्टा चलाए और अगर कहीं पर गलत हो रहा है तो उसका संज्ञान ले। और क्योंकि हम हर जगह जाकर के देख चुके हैं केवल जलधारा की बालू निकाली जा रही है और यहाँ पर मीडिया के माध्यम से हम लोग जिलाधिकारी को और उत्तर प्रदेश सरकार को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी दर्द को समझे और किसानों को दर्द को देखते हुए उचित कार्रवाई करने का काम करें। ये कहाँ से आए हैं, क्या है, किस तरह से किसान मांग कर रहे हैं? ये हमारे बलराम तिवारी जी आए हैं जी, बालू माफियाओं के और किसानों की फसलें बर्बाद करने के संबंध में आए हैं जी, और उन्होंने अपनी जो शिकायत करी है उसकी जांच करा के। जी सर कौन है ये बालू माफिया? ये तो अभी उन्होंने
बताया, जो इन्होंने बालू माफिया ही बताया, तो वही दिखाते कौन है बालू। किस खदान का मामला है सर? खंड संख्या 5 खंड संख्या 5 का है, मरौली। मरौली। जी, संजीव गुप्ता है संजीव गुप्ता है कोई, सर। बता रहे हैं कुछ नाम? ये संजीव गुप्ता है वो। आप बता रहे हैं कोई संजीव गुप्ता जी। ठीक, थैंक यू सर।